नजर बाहर जाती है जहाँ उसके हस्बैंड किसी लड़की के साथ थे। उसे लग रहा था कि डेविड उसे धोखा दे रहा है। वो फौरन घर आती है और घर में डेविड के सामान को चेक करने पे उसे एक काले जादू से रिलेटेड फाइल मिलती है। कुछ देर बाद उसके घर पे कुछ लेटर्स आते हैं। इस लेटर में बहुत से ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बुक्स के नाम और ब्लैक मैजिक के तरीकों के नाम लिखे थे। एवलिक को अब डेविड पे ही शक होने लगा था कि शायद जो सब कुछ हो रहा है वो डेविड की वजह से हो रहा है। डेविड ऐसा तो कुछ कर रहा है जो वो उससे छुपा रहा है। एवलिक को अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था। इस घर के ओनर को कॉल करती है उनसे इस घर के बारे में पूछने के लिए और घर के ओनर उसे हेलिना नामी उस ओल्ड लेडी से मदद लेने को कहते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। अभी वो यही बातें कर रही थी कि उसे विंडो के पीछे कोई चीज दिखाई देती है। वो आगे बढ़ती है तो कोई अजीब सी पावर खिड़की तोड़ते हुए उसे भी धक्का देकर गिरा चुकी थी। एवलिक को ये कंफर्म हो चुका था कि ये घर हॉन्टेड है, इसीलिए वो हेलिना को अपने घर बुलाती है। हेलिना अब उसके घर आ चुकी थी। वो उसका घर चेक करती है। घर चेक करते करते ये लोग जब पूल के पास जाते हैं तो पूल में भी लाश इन दोनों को दिखाई देती है। घर के अंदर आने पर हेलिना उससे कहती है कि इस घर में जरूर कोई एवल पावर है, यानी कोई शैतानी ताकत है। एवलिक को भी बातें उसकी कहीं ना कहीं ठीक लग रही थी। वो जब किचन में हेलिना के लिए वाइन लेना चाहती है तो अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। वो किचन से बाहर निकलती है और दीवार पे उसे खून से लथपथ हाथ के निशान दिखाई देते हैं। वो आगे बढ़ती है तो अचानक कोई अजीब सी ताकत एक चेयर उसके सामने कर देती है और वो सामने देखती है तो हेलिना बुरी हालत में जमीन पे पड़ी थी। उसे हार्ट अटैक आ रहा था और वो मर जाती है। मरने से पहले उसने एवलिक से एक बहुत ही अजीब बात कही। उसने कहा कि यहाँ वो कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो, ये सब तुम ही हो। एवलिक सोच में पड़ गई थी कि उसके कहने का मतलब क्या था, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब वो डेविड से उन ब्लैक मैजिक की बुक्स के बारे में सवाल कर रही है। इन किताबों के बारे में डेविड कहता है कि ये किताबें मुझे मेरे कलीग ने दी थी ताकि मैं इस घर से एवल पावर को दूर कर सकूं। डेविड को अगर यहाँ किसी एवल पावर के बारे में पता था तो उसने पहले एवलिक को क्यों नहीं बताया। एवलिक को अब उसकी किसी बात पे यकीन नहीं था। वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। वो अब इस घर के ओनर से मिलने के लिए जाती है। वो उससे इस घर और वाइन यार्ड की सच्चाई जानना चाहती थी, जिस पर ये आदमी बताता है कि उस घर में कुछ एवल पावर्स का कब्जा था जिन्होंने मेरी ग्रैंड माँ को पोसेस कर लिया था। इन एवल पावर्स से बचने के लिए ग्रैंड माँ ने अपने साथ साथ उस घर को भी आग लगा दी, यानी उन्होंने खुदकुशी कर ली। यह आदमी उसे अपने ग्रैंड माँ के बने हुए कुछ स्केचेस भी दिखाता है और इनमें से एक स्केच डेविड का भी था जिसमें वो मरा हुआ था। वो इन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वो भागते हुए घर आती है। उसने फैसला कर लिया था कि वो अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन घर आने पर वो देखती है कि उसके घर बहुत से गेस्ट आए हुए थे। उसमें एक डॉक्टर और एक साइकियाट्रिस्ट थी जिन्हें डेविड ने एवलिक के लिए ही बुलाया था। अचानक उसे वैसे ही स्थिति की आवाज आती है जो उसे हमेशा से आया करती थी। वो किचन में जाकर चेक करती है तो वहाँ उसकी फ्रेंड कॉफी बना रही थी। वो घबरा कर जब बाहर आती है तो देखती है कि साइकियाट्रिस्ट टेबल पे पड़े सिक्कों को बिल्कुल वैसे ही खड़ा कर रही है जैसे उसे वियंस में आया करते थे। अब उसे समझ आने लगा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसा उसे हेलिना ने कहा था कि ये सब जो हो रहा है उसमें वो खुद है, तो इसका मतलब था कि एवलिक को पहले अपने लिए वियंस आते थे। आगे जो भी उसके साथ होने वाला था वो उसे पहले ही दिखाई देने लगा था। अचानक दरवाजे पे नॉक होती है। डेविड दरवाजा खोलता है और एवलिक देखती है कि सामने वही हुडी वाला इंसान है जो बार बार उसे डराया करता था और ये कोई और नहीं